आ जाओ माता जी। क्या पूछना है बोलो। भैया लड़की के बारे में पूछना ये रहता है। जी हाँ क्या पूछना है भैया? कि इसके किसी लड़की के चक्कर में फंस गया, अब उसने केस ले रखा, मतलब कब फैसला होगा इस बारे में पूछना। और कुछ तो नहीं है ना, और कुछ नहीं भाई। दूसरी शादी कब होगी, कब बनेंगे काम इसके? क्या शादी हो गई है उनसे? मतलब कोर्ट मैरिज कर ली थी उसने। अच्छा। फिर केस ले दिया इसने। हमें पता नहीं था, बाद में पता चला। अच्छा जी। आप अपने घर की समस्या लेकर आए हैं, ठीक है जी? हाँ जी। ना तो शरीर के बारे में पूछेंगे, मगर एक बच्चे की शादी के बारे में पूछेंगे। शादी के बारे में मतलब फैसला। हाँ मतलब वही फैसला शादी के बारे में पूछेंगे। हाँ जी। जो घर में इस टाइम उस शादी से कलेश चल रहा है। हाँ जी। ठीक है जी। और कोई बड़ी मुसीबत आप पर आ रही हाँ, है। इसी तो मतलब फैसला कब होगा ये बारे में। भैया तुम भी पढ़ सकते हो। हाँ यही लड़का भैया ये पूछना चाहती हूँ मैं, मतलब। हाँ गलत लिख रखा है। मेरे बच्चे की शादी के बारे में पूछेंगे, ठीक है भैया? जो कि ज्यादा ही बड़ा कलेश चल रहा है। हाँ जी। ठीक है भैया? मतलब कब छुटकारा मिलेगा इससे? और आप तनाव में चल रहे होंगे। हाँ जी। ऐसा ही है माता जी? हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है जी। उन्होंने केस घेर दिया है? हाँ। तुमने घेरा है? उन्होंने मतलब हमने कैसा कैसा बताते सही। आपने डिवोर्स का डाला है ना? हाँ। उन्होंने मना किया था, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ। मगर आपसे पैसे ज्यादा मांग लिए उन्होंने। मतलब कितने? हमारे से मुंह से नहीं मांगे उसने, वैसा वैसा उसका इरादा यही है। मतलब इसका इरादा यही है कि भाई पैसे के चक्कर में शादी करी थी इसने। अच्छे प्रॉपर्टी वाले है ना तुम? 60 से 80 लाख के बीच में आपसे पेमेंट मांगी गई है। मतलब हमारे ऐसा ही है भैया? क्या है? आप सुनते रहो या तो मैं बता दो। और आप पर एक नया केस लगाने के लिए कहा है उन्होंने। आ जाओ, आप आ जाओ मैदान में भैया। माइक आप ले लो। अब पर एक नया केस लगाने के लिए बोला है उन्होंने। हाँ जी। ऐसा ही है भैया? और नहीं तो मैं तुझे जेल झकवा दूंगी, पैसे देवा दे। बीच में कोई आदमी घेरा गया है जिसके थ्रू पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसा ही है? लगभग कै साल आपकी शादी चली? साल तो ना चली, 4-5 महीने। मतलब साथ उसके 4-5 महीने। वैसे कितना चला? वैसे बता सारी 2 साल अगस्त में हो जाएंगे 2 साल। लगभग 1.5 साल से उनके साथ हो। हाँ जी। ठीक है भैया जी? मतलब अब जब से 1.5 साल। 1.5 साल से आप उनके साथ हो और आपकी हर कमजोरी उसके पास मौजूद है। ठीक है भैया जी? आपका पहले झगड़ा हुआ उनसे जब आपने डिवोर्स की कही, फिर अपने माता पिता को आपने बताया। उससे पहले अपने माता पिता को नहीं बताया। आपने उनका खर्चा भी उठा, हर ख्वाहिशें पूरी करी। ऐसा ही है भैया? सोने की चीज भी आपने उन्हें दी? चीज दी है? नहीं ये तो भैया सही पता होगा। नहीं दी है? चीज तो गई है उन पे भैया कोई? ना 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 चीज वो तो सच बता दे। मेरे पे खुद चलो ना, कोई ना इतनी इनकम नहीं थी मेरी जो सोने की चीज। इनकम ही तो ही भैया, शादी कर ली आपने, फैसला होगा आपका भैया। ठीक है? मगर पेमेंट जाएगी मोटी आपकी।
अच्छा, इधर पर- ऐसा नहीं हो। 80 लाख नहीं जाएंगे, 50 लाख नहीं जाएंगे, 40 नहीं जाएंगे, 30 नहीं जाएंगे, 20 नहीं जाएंगे, 10 और 20 के बीच में आपका फैसला होना है। और ये आपके मन में भी आया था किसी के, हाँ या ना? हाँ। आया था ना भैया? और आपने किसी से बोला भी है। और इसमें एक मित्र है आपका सहयोगी, जिसने खाड़ा जमवाया है वैसे भैया कब तक हो सके फैसला? है भैया, है ये बात है। मित्र इन नहीं तो अजीत वो आएंगे। ठीक है भैया जी, हवा दूल या तंत्र विद्या आप पे नहीं कराई हुई है कोई भी। ठीक है, जो बात बताई गई है भैया वो सत्य है, जी सत्य। झूठ तो नहीं है। ठीक है, बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। और मिला दी ना, ऊपर से नीचे तक पकड़ ऊपर से पकड़ के दरवाजे पे आके ये आगे पड़ के और हमारी बहुत लगी है और इकट्ठी कर दी कम से कम 21 बना दी। क्या पूछना है? मेरे पिछले संडे की रात को दुकान में आग लगी थी, तो मुझे सोमवार को पता पड़ी थी 5 बजे। तो ये मुझे ये पूछना कि आग कैसे लगी या किस कोई दिक्कत आई थी, क्या थी? और घर की समस्या पूछनी है। घर में थोड़ी दिक्कत रहती है, क्या मतलब हो रहा है? परिवार में बीमार रहती है ज़्यादातर। ये बीमार रहती हैं? क्या होता है आपके? मेरे तो पूरे जोड़ों में दर्द रहता है, सब चेकअप करा ली, कुछ नहीं लिखा, नॉर्मल है सब? सब नॉर्मल है। अच्छा, और बस दुकान में आग कैसे लगी और फिर ये दिक्कतें कैसे पैदा हुई? ये लेबर हमारी थोड़ी सुनती नहीं है। कमाते हैं, इनका पैसा ऐसा ही और साथ से यही आप अपने घर के बारे में पूछने आए हैं और पति के काम के बारे में पूछने आए हैं। ठीक है जी, आपके नाम से आई है पूजा। इनके काम में जो परेशानी हुई है उसके बारे में, पति के काम के बारे में पूछने आए हैं। ठीक है भैया जी। और किसी तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे काम करते हैं? 7-8-10 बच्चे काम करते हैं। 7 आ रहे हैं मेरे सामने ये रहे। हाँ, फिलहाल तो 7 हैं? 7 ही करीब फिलहाल। आप पहले गिनो 10 ना। थे। वैसे भी ऊपर से आ जाते हैं बच्चे, एक दिन की झाड़ी ले लेते हैं, वैसे तो वो तो अलग है, लेकिन परमानेंट उनमें से किसी एक बच्चे ने परेशानी दी है और आपके शरीर में दर्द रहता है, आलकस रहता है, बहुत ज्यादा तंत्र विद्या है। कहाँ से आए हो आप? वजह से। यही है भाई साहब, देखो यही लिख रहा है, पढ़े लिखे हो आप बिल्कुल। हैं? झूठ तो नहीं लिख रहा है इसमें। पति के काम के बारे में पूछेंगे। ठीक है जी। 7 बच्चे जिस परेशानी में चल रहे हैं, आपके शरीर में दर्द रहता है, आलकस सा रहता है, घर में तंत्र विद्या है। किसी ने जो दुकान में सामान था आपका, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा आपका। ठीक है जी। आप जब शटर लगा के आए थे, ना उसमें कोई जोत जल रही थी, नहीं, ना ही उसमें कुछ हो मैं रहा तो था। गई नहीं था उस दिन, मैं दोपहर ठीक को है जी। आया था, लेकिन हाँ, शटर लगाया, चले आए, सामान एक भी नहीं बचा। शटर के नीचे से आपकी दुकान में आग लगाई गई है, जो थोड़ा सा गैप है उसमें से, जो गैप रह जाता है ना थोड़ा सा, उससे आपको भी महसूस हुआ होगा। सबसे पहले फर्श पे से ही आग चली हुई है। कोने में आग लगी थी जहाँ पे सिलेंडर, मतलब गैस, चाय का सिलेंडर था। ऐसा ही है ना, कुछ नहीं बचा है उसमें, सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ भी नहीं। जो बात बताई गई है सत्य है या झूठ है भाई साहब? माइक में बताओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल झूठ तो नहीं है, अर्जी में यही बोला गया था। बिल्कुल। ठीक है, बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल सच्चे दरबार की। किसी के बुरे में भी ना है जी, कुछ ऐसा आपके पास?
क्या पूछोगे बहन जी आप? मेरे को मतलब 7-8 साल हो गए हैं, मेरा ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि मैं बीमार ना रहूं। और पहले मतलब मैं बहुत पढ़ती थी भाई और साहब बहुत साइड हो मेहनत जाओगे करती आप? थी, पर अभी मतलब साल भर से मेरी तरफ खा लो। ऐसा हो गया है कि मतलब पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ नहीं पाती। एग्ज़ाम आते हैं मेरे, जैसे जुडिशरी के, मैं पड़ जाती हूँ बीमार बहुत बुरे तरीके से, मेरे से उठा नहीं जाता। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे अच्छा लगता है, हर कोई बुरा लगता है मुझे। किसी से दोस्ती नहीं है मेरी, किसी से रिश्ते नहीं बनते मेरे। आप कोई जॉब भी देख रहे हो? नहीं, जॉब नहीं देखती, और क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? जज बनना चाहती जज बनना चाहते हो आप? आप अपनी लाइफ के बारे में पूछेंगे, जैसे कि कोई नौकरी या कोई अपना काम, ठीक है जी। पूछेंगे काम में रुकावटें आ रही हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा होगा, बीमार रहते होगे, ठीक है जी। सरकारी ही काम करने की सोच रहे हैं, जैसे जज हो या वकील हो या कोई भी बड़ी पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं। शरीर आपका मरा मरा सा रहता होगा, आलकस का सा, शरीर में दर्द बनता होगा, और जब आपके एग्जाम आते होंगे उससे करीब 22 दिन पहले आप परेशान होना शुरू हो जाते हो। कितना भी पढ़ लूँ फिर याद नहीं रहेगा, कुछ याद फिर आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। नहीं। ऐसा ही है ना, जो पढ़ते हो वो ही भूल जाते हो। बात सत्य है, झूठ तो नहीं है बहन जी। आपकी जो कामयाबी को रोक रही है कोई चीज़, ठीक है, आपको मैं कुछ नियम बताऊंगा, कुछ पूजा बताऊंगा, वो आपको करने होंगे, आपको लाभ है, ठीक है। ठीक, बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। लॉन्ग वो दिन में कर रही है। ये देखो मेरे बस की लॉन्ग ये भी नहीं हुई। इसका बोलना नहीं है, कोई जाएगा ये तो है ही कोई मतलब अब मैं तो कहीं में है और देखो बताओ भाई साहब। जी सर, बोलो। बच्चे के बारे में मालूम करने आए हैं। क्या? दुखी रहता है, हम्म, सुनता किसी की नहीं, और नशा भी करता है। नशा नहीं छूट रहा, और पढ़ा लिखा और समझदार है। कभी तो जिम्मेवारी पूरी मानता है और कभी कुछ नहीं समझता किसी को। और उसकी माँ गठिया बाई से परेशान रहती वो तो देखो बीमारी है। है। मेन बच्चे का ही है, उसका कैसे सुधरे। पढ़ा लिखा समझदार हर काम चीज़ कर रहे है। हैं कोई वो? बिजनेस में मेरे साथ ही है, कभी आ जा कभी छोड़ के भाग जा। काम में रुकावट गिर रही ना वो? नहीं, रुकावट कोई नहीं गिर रहा। आ जाए 6 दिन के लिए रुक गए। नहीं, चिड़चिड़ा रहता है ना वो, वैसे कुछ नहीं रुकता। बिजनेस तो उसका दूसरी कई जगह लगवाएंगे। आप जो काम कर रहे हैं उसमें किसी का मन नहीं लग रहा है, घर के बारे में पूछना है, ठीक है। घर में ही कोई रुकावट दे रहा है, घर में परेशानी चल रही है, ठीक है जी। कोई तंत्र विद्या नहीं है, किसी बालक की परेशानी है, ठीक है जी भाई ये साहब। बच्चा जो है ये
ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है। घर में कोई भी तंत्र विद्या नहीं है। लेकिन हमारे घर में, हम यहाँ से दुखी हैं, हमारे घर में ताबीज मिला आज से 6 साल पहले, वो मिला होगा। पाए से बंधा हुआ। मेरी बात सुनो भाई साहब, आपने इलाज कराया हो या ना ना? कुछ नहीं कराया। आपके घर में कोई तंत्र विद्या नहीं है। देखो हम मैं इनसे दूर रहते हैं, हम इन्हें मानते मैं नहीं। क्या कह रहा हूँ, मैं आपको डराऊं, चक्कर करूं, पैसा कमाऊं तुमसे, वो गलत है। जब आपके घर में कोई तंत्र विद्या है ही नहीं तो मैं आपको बताऊं क्यों है? अब ये तो बालक की बुद्धि जो है, फोटो दिखाओ भैया का। देखो यहाँ जो बात है हवा है तो करें, आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं है, ये गारंटी मेरी। ठीक है भाई साहब। देखो झूठ बोल क्या पूछोगे बाबा? मेरा नाम बुद्ध सैन। हाँ जी, बुद्ध सैन है मेरा नाम। हाँ जी। बुद्ध सैन है मेरा नाम। हाँ जी, बालक ने को ब्याह में है लो पकड़ो। और आगे की बेल सीधे बैठो। बेल बढ़े आगे की। कोई बालक को ब्याह हो तो बालक बच्चा हो, कछु नाम तो चले मेरा। अच्छा। हाँ, एक छोरा खत्म है वो, तो आगे बहू अपने देवर फिर बैठे कब तक करेगी ऐसे, ये पूछो। और कोई नहीं? हाँ, छोरा के 50,000 रुपये निकाले वाले, वो खत्म है वो एक्सीडेंट में, तो आगे पैसा के आज तक पति ना चले। किस पे ना है? हाँ, अच्छा। पूछ लो बस। आप अपने किसी पर्सनल काम के लिए पूछना है, एक बच्चे के बारे में पूछेंगे, ठीक है जी? हाँ। उसका जो काम है रुका हुआ, उसके बारे में पूछेंगे। किसी औरत के बारे में, घर के देवता आपके नाराज चल रहे हैं फिलहाल, पूजा किसको करते हो आप? पूजा मैं करूँ न कि शिव जी की करूँ, और दुर्गे की और सब हनुमान की। देवी शिव को आप महत्व देते हैं और हनुमान और कृष्ण को भी देते हैं। नौकरी की भी तलाश में है और खुशी की तलाश में भी हैं। हाँ, दिख रही है तो सही। पढ़ लो। कैसे बढ़ेंगे? यही लिख रहा है, आप पढ़े लिखे हो? पढ़ सही है, लिख रहा हो, बिल्कुल सही लिख रहा हो, गलत तो लिख रहा हो। गलत तो नहीं है? ना, आपने तो है किसी को नहीं बताया? ना, क्या होगा ना, बतावे तो बोलो ना, ना पढ़े ना बोलो ना, क्या होते। अच्छा, किसी से बोले भी ना हो, ये बात सही है। इनको भी महत्व देते हो? अच्छा। अब देवता कैसे बनेंगे वो महाराज जी बताओ। जो बहू है उन पे कै बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। हाँ ठीक है जी। हाँ जी। देवता कहे हैं आपके? बड़े बूढ़े गुजर गए तो कोई देवता ने माने, हम तो माने। एक बालक रूपी भी है। थान बनवाए दो है। हाँ। और थान बनवाए दो, उन्हें माँ पूर्णमासी में नहा भी जाए, बत्ती जोड़े प्रसाद चढ़ा। हाँ, खीर भी चढ़ा रहे हैं। हाँ, खीर चढ़ाइए, है ना? खीर चढ़ाइए। हाँ, कभी बना रहे हो मावस, कभी नहीं बनाते? ना, मावस पूर्णमासी तो डेली। वो जल चढ़ाने जा रहे हो आप? खीर ना मनाई की बात सही की आपने, बनाई। मावस कैसे मनाई जाती है? ऐसे ही मनाई जाती है। खीर बनाई जाए मावस पूर्णमासी को जी, मावस के लिए। ठीक है जी। बिल्कुल। सपने में बच्चे दिखते होंगे? हाँ, पानी भी दिखता होगा? बड़े बूढ़े देखे, पानी दिखो। ठीक है जी। और आपको किसी को घर में ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई है मगर कोई है नहीं, और किसी लेडीज के पैरों में दर्द रहता है और सीने पे भारीपन रहता है, उनके बुखार का सा शरीर रहता है और उनमें गुस्सा है भरपूर। घर की है।
ठीक है जी। घर में से कभी कभी स्मेल सी आती है आपके में से, अजीब सी। बात सत्य है या झूठ है? देवताओं के साथ आपके घर में गंदी आत्माओं ने भी प्रवेश कर रखा है, जिसके कारण आपके हर शुभ कार्य रुक रहे हैं। ठीक है, मैं आपको नियम बताऊंगा, पूजा बताऊंगा, वो करनी होंगी। बाबा की पूजा करनी होगी आपको, जोत जलानी होगी, जल देना होगा, ध्यान धरना होगा। इनका ये एक नियम है हमारे। ठीक है, बात जो बताई गई है वो सत्य है। सत्य जी, और कुछ झूठी आप। बोल सिद्ध बाबा की जय, बोल गुरु महाराज की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय।